नेक्स्ट हम देखना चाह रहे हैं डायरेक्शन रेशोज अभी क्या है। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है दैट वाज अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस में लेकिन बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकली यूज करने में डायरेक्शन कोसाइंस में थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, वो क्या है कि क्योंकि अल्टीमेटली कॉस ऑफ सम एंगल्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, फ्रैक्शनल क्वांटिटीज लिखनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली कॉस की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो जब तक ये -1, 0 और 1 है तब तक तो इंटीग्रल क्वांटिटीज आपको मिलेंगी। लेकिन इन एवरी अदर सिनेरियो, इन एवरी अदर वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा, आपके पास में कोसाइंस की वैल्यू कैसे आएंगी, कोसाइंस की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शनल आएंगी। सो वो प्रैक्टिकली इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि अच्छा ऐसा करो, आपको एक बेसिक कोसाइन का आइडिया तो लगी गया है, उसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर दो। कुछ अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी हम समझ जाएंगे कि यार ये जो है पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर मैं अगर ये बोलूं कि आप ओपी डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखो, तो ओपी वेक्टर लिखना ज्यादा आसान है। ओपी के अलावा यूनिट वेक्टर लिखने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन ओपी वेक्टर लिखना तो बहुत ही आसान है। अब वेक्टर के अंदर छुपा हुआ ऑलरेडी डायरेक्शन तो होता ही है ना, तो अगर किसी को केवल डायरेक्शन से मतलब है तो वो तो वहां से डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके निकाल ही लेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पर क्या बोला कि ऐसा करो, आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो आपने निकाल लिए, बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर लेकिन कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्शन रेशोज क्या है, वो बेसिकली मल्टीपल्स होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के, क्योंकि यहां पे प्रैक्टिकली यूज करने में मल्टीपल्स ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहां पे और एक चीज देखते हैं, अगर ये मल्टीपल्स होते हैं तो मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं इसके अंदर मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यहां पर जो आपके डायरेक्शन रेशोज का नोटेशन है दैट इज ABC, आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस का नोटेशन है दैट इज LMN। ठीक है, तो आप कोई भी एक लैम्डा क्वांटिटी इमेजिन करो, वो आपने अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो आपको यहां पे पक्के से जो मिलेगा उसको आप डायरेक्शन रेशो बोल सकते हो, लैम्डा L, लैम्डा M एंड लैम्डा N। ठीक है, आ रही बात समझ में। लेकिन अगर यहां पे लैम्डा अगर मैं बहुत अच्छा सिलेक्ट कर लूं, सबसे अच्छा लैम्डा यहां पर मैं आपको बताता हूं क्या हो सकता है। हमने यहां पर बेसिकली अगर R ही मल्टीप्लाई कर दिया, ये बेसिकली आप क्या बैक ट्रैक कर सकते हो, ये L क्या है, बेसिकली कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा बेसिकली क्या है, x1/r ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास में बेसिकली एक यूनिट वेक्टर है, इसके जो IJ के कंपोनेंट्स हैं ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। आप इस डायरेक्शन कोसाइन में अगर कुछ मल्टीप्लाई करना ही चाहते हो तो R मल्टीप्लाई कर दो ना। आप इस एक्सप्रेशन में अगर R मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कितना अच्छा एक्सप्रेशन आ जाएगा, x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। ठीक है, तो इससे हमें क्या अच्छा मिला, इससे हमें यह बात समझ में आया कि अगर मुझे डायरेक्शन रेशोज चाहिए तो मुझे कोई भी वेक्टर चलता है, मुझे उस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर दे दो तो उस वेक्टर के जो IJ k के कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशोज होंगे। ठीक है, आपको अगर डायरेक्शन रेशोज ही चाहिए तो आपको यूनिट वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, आप उस डायरेक्शन में कोई भी एक वेक्टर लिख दो। ये बात समझ में आई बच्चों को। ठीक है, वो वेक्टर आपको यहां पे क्या बताएगा, डायरेक्शन रेशोज बताएगा। जैसे यहां पे अगर मुझे डायरेक्शन रेशो निकालना है OP का, तो मैं तो यहां पे टेंशन ही नहीं लूंगा, मैं यहां पे OP वेक्टर लिखूंगा सीधे सीधे, वो क्या है, x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। अगर ये वेक्टर बन चुका है इन दैट डायरेक्शन जहां पे मैं जाना चाहता हूं, ठीक है, तो उसके जो IJ के कंपोनेंट्स होंगे वो ये आप एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो फॉर OP वेक्टर इसके जो डायरेक्शन रेशोज होंगे, dr जो होंगे, जिसको हम यहां पे ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली x1, y1, z1 हो जाएंगे, डायरेक्टली x1, y1, z1 हो जाएंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है। आप क्या करो, वेक्टर लिखो और उस वेक्टर के IJ के वैल्यूज को हटा दो, केवल जो कंपोनेंट्स है उनको लिख दो। वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपके डायरेक्शन रेशोज होते हैं। इसका तो उल्टा भी कर सकता हूं, अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशोज गिवन होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्मेट में सॉल्व करके फायदा मिल सकता है, तो मैं क्या करूंगा, उन कंपोनेंट्स के आगे IJ के लगा के एक वेक्टर क्रिएट कर दूंगा और मुझे उस डायरेक्शन में एक वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और वेक्टर्स के साथ में डील करते हमें आता है। क्लियर हो रही बात।